राजनीति की पिच पर बल्लेबाजी करेंगे यह धुरंधर। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों की हुई घोषणा। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले शनिवार को बीजेपी ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के साथ लोगों के बीच में हमें जाना है। जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में दोबारा पीएम मोदी की सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। उन्होंने पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी की इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री भी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से लड़ेंगे चुनाव। इसके अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2024 के लिए बीजेपी के 195 नामों की सूची जारी। बीजेपी ने 34 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा। लोकसभा अध्यक्ष, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 28 मातृशक्ति, 50 से कम 47 युवा उम्मीदवार, अनुसूचित जाति 27, जनजाति 18, ओबीसी 57, उत्तर प्रदेश से 51, बंगाल से 20, मप्र से 24 सीट की घोषणा, गुजरात से 15 सीटों की घोषणा, राजस्थान से 15, केरल से 12 सीट, तेलंगाना से 9, असम से 11, झारखंड के 11, छत्तीसगढ़ के 11 सीटों की, दिल्ली में 5 की घोषणा, जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 2, अरुणाचल 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान 1। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम शामिल किया गया है। मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। नितिन गडकरी नागपुर से एक बार फिर मैदान में होंगे। बताते चले कि लोकसभा उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक 6 मार्च को बीजेपी मुख्यालय में होगी। 16 राज्यों के लिए विचार विमर्श किया गया। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए हुई मैराथन बैठक में करीब 16 राज्यों के लिए नामों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा सीईसी के अन्य सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। इन नेताओं ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए संभावितों नामों पर विचार विमर्श किया। गौर करने वाली बात यह है कि सीईसी की पहली बैठक में बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर कोई चर्चा नहीं हुई। दोनों ही राज्यों में गठबंधन की सरकार है, जिसमें जनता दल, यूनाइटेड और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बिहार तथा शिवसेना, शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार शामिल है। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की ओर से जयंत सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल, रालोद सहित अन्य सहयोगियों के लिए 6 सीट छोड़ने की संभावना है। रालोद अभी तक औपचारिक रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल नहीं हुआ है।